आप भी उनमें से आते हैं जो ये सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है? क्या आपको भी लगता है कि एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और ये छोटी छोटी कुछ आदतों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल बदल सकती है। बशर्ते कि हाँ, केवल वीडियो देखने से नहीं, वीडियो में बताई गई बातों को अपने लाइफ में लागू करने से। ठीक है? तो अगर सबसे पहला हम बात करें, तो हम अक्सर देखते हैं कि सफलता या खुशी पाने के लिए कुछ बड़ा या मुश्किल करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए चीजें अक्सर बहुत छोटी होती हैं, और एक क्या होती है, आदतें होती है जो हम रोज दोहराते हैं, रोज उसको करते हैं, उसी को आदत बोला जाता है। आज हम इसमें वही करने वाले हैं, 5 छोटी छोटी आदत आपको बताएंगे जिनको सुधारने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। तो अगर हम आदतों का बात करें, तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला अगर आदत का हम बात करें, तो आज की डेट में जो अनकॉमन हो गया है, एक समय था कि सभी लोग इस चीज को करते थे, लेकिन आज के डेट में खत्म हो गया है। सबसे पहला आदत होता है सुबह जल्दी उठना। रात में आप कितना लेट सो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास 24 घंटा है। आप 3 बजे सो रहे हैं और कहेंगे कि हम 10 बजे उठेंगे, तो 3 बजे से 10 बजे तक 7 घंटा का आपने नींद लिया। तो भाई साहब उसको वापस ले जाइए और आप 11 बजे सो करके 6 बजे उठ जाइए। वही 7 घंटा आप सोइए और बाकी के टाइम में अपना काम कीजिए, क्योंकि 7 घंटा तो आपने सोया, सोया ना, तो वही 7 घंटा टाइम से सोइए। अगर कोई ऐसा आदमी है जो 2 बजे सो करके 8 बजे उठता है, तो हम उनको कहेंगे कि भाई साहब 12 बजे सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए। कोई कहेगा कि हम 4 बजे सोते हैं और 8 बजे उठ जाते हैं, तो भाई साहब हम उनसे यही कहेंगे कि आप पीछे ले जाइए अपने टाइम को और 2 बजे सो करके 6 बजे तक उठ जाइए। हम 5 बजे और 4 बजे और 3 बजे का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 बजे उठना संभव है। हमने इस चीज को प्रैक्टिकली किया है और करते हैं। तो 6 बजे उठना पॉसिबल है, आप उठ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, आप इसको कीजिए। सुबह जल्दी उठने से फायदा आपको ये होगा कि आपको दिन का शुरुआत करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा। सुबह का जो शांत माहौल है उसको आप फील कर पाएंगे। ज्यादा नहीं, 5 मिनट सनलाइट में जाइए, टहलिए, घूमिए, इन सबको थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, बदलना आप ही को पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बदलने आएगा। अगर दूसरा आदत का बात करें, तो हर दिन कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, छोटा सा ही सीखिए, लेकिन हर दिन कुछ सीखिए। कोई बुक ही रखिए जिसके 2 पन्ने ही आप पढ़ पाए डेली, लेकिन पढ़िए। अब उसमें बहुत सारा चीज हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, कुकिंग आप सीख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। रोज 10 मिनट दीजिए, एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। रोज 20 मिनट दीजिए, एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन हर दिन कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बेहतर इंसान बनने का मौका मिलता है और आपका जो ब्रेन है वो तेज होता है। बात समझ में आ रही है? अगर तीसरा बात करें, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज का प्रैक्टिकली हमने किया है और ये बहुत ही आपको पॉजिटिव रखता है। तीसरा जो है, ग्रेटिट्यूड, मतलब कि आभार व्यक्त करना सीखिए। आज के डेट में हम सोचते हैं कि कोई हमको कुछ कर दिया तो उसको थैंक यू क्या बोलना है, दोस्त है, आपस का है, घर का है, थैंक यू क्यों बोलना है? नहीं, बोलना सीखिए। और सबसे ज्यादा आभार तो ध्यान लगा करके गॉड को बोलना सीखिए। जिंदगी में कोई 2-3 चीज ऐसा उठाइए जिनसे आप खुश हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप खुश हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के पास नहीं है। उनमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को उठाइए और उनके लिए प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपके पास अगर माता पिता हैं, अगर आपके माता पिता जीवित हैं, तो उससे तो बेशकीमती कोई चीज ही नहीं हो सकता है। जो कि आपके पास है, तो उसके लिए डेली गॉड को आभार व्यक्त कीजिए। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट हो गया। अगर चौथा पॉइंट का बात करें, तो खुद को माफ करना सीखिए। चौथा पॉइंट का अगर हम बात करें, तो खुद को माफ करना सीखिए। अब खुद को माफ करने का मतलब क्या होता है सर? खुद को माफ करने का मतलब, आज के डेट में सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमसे एक गलती होती है और हम गिल्ट फील करने लगते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। जिस दिन गलती होना बंद हो जाए, उस दिन तो हम भगवान बन जाएंगे। तो इंसान है, गलती करेंगे, हाँ, गलती को रिपीट नहीं करेंगे। और जब आप गलती को कोसते हैं तो गलती के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर आप गलती को किए, गलती को एक्सेप्ट किए, उसको देखे कहाँ पे हुआ और उसको सुधार लिए और आगे बढ़ गए, तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसी को कोसते रहेंगे तो जिंदगी में आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे और उस गलती के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला आता है आपका मदद के लिए पूछना। मदद के लिए पूछना का मतलब होता है कि हमको लगता है कि हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मदद लीजिए। अगर आपसे संभव बन पड़ता है तो किसी का मदद कीजिए, और आपको कहीं जरूरत पड़ता है तो मदद लेना चाहिए। मदद लीजिए, लोग तैयार हैं आपको मदद करने के लिए। मदद लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगला, पांच का हमने वादा किया था लेकिन छह बता के जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आज के जनरेशन के लिए, ना बोलना सीखिए। आज के जनरेशन में ना बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। भले ही वो काम हो या ना हो, उससे वो ना नहीं बोल सकता है। और ये आपको कितना पीछे ले जा रहा है ये आपको शायद पता नहीं है। तो इसलिए ना बोलना सीखिए। ना बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस चीज को आप नहीं कर सकते हैं उसको बोलिए कि ना, हमसे नहीं होगा। अगर आपसे दोस्त कोई मदद मांग रहा है, अगर आप कर सकते हैं तभी बोलिए कि हाँ हम करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो सीधा ना बोलिए। इससे सामने वाला को भी परेशानी नहीं होगा और आप भी बहुत आगे निकलेंगे। आज के जनरेशन का सबसे बड़ा दिक्कत है, ना बोलना ही खत्म हो गया है। ना बोलने का हिम्मत ही नहीं है। तो ये सीखिए। और इसके बाद अगर लास्ट अगर बात करें आपसे, तो अब इतना ही करेंगे कि इन सारी चीजों को जिंदगी में उतारिए, और उतार करके जिंदगी को आगे बढ़ाइए। देखिए आपका जिंदगी बहुत खुशनुमा लगने लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपको सफल बनाती हैं। आपने भी सुना है और आप भी बहुत जगह बोले होंगे कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। और आप एक ऐसे समझ लेते हैं कि खुश हो रहने के लिए या महान बनने के लिए या बड़ा काम करने के लिए हमको सीधा हिमालय पे चढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बदलाव लाना पड़ेगा। ला करके देखिए, फिर देखिए कैसे बदलते हैं आप। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको अपने जिंदगी में उतारेंगे। और अगर एक लोग भी इसको जिंदगी में उतारते हैं तो वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। और आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा से मिलते आ रहा है। और इस वीडियो पे भी वही उम्मीद करते हैं कि अगर चैनल पे आप नहीं है, नए हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।